हेलो व्यूअर्स। आज की जो हमारी ये वीडियो है ये इसमें हम ये सीखेंगे कि पिवट टेबल्स क्या होता है, उसको कैसे बनाया जाता है, उसका यूज़ हमारे एक्सेल के यूज़ को कैसे आसान बना सकता है। तो ये सब आज की वीडियो में एक इंट्रोडक्शन है पिवट टेबल्स में। और जैसे कि मैंने कहा था, आने वाली वीडियोस में हम आहिस्ता आहिस्ता एडवांस लेवल की तरफ, इंटरमीडिएट लेवल की तरफ मूव करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं आज की वीडियो में कि हमें थोड़ा सा इंटरमीडिएट लेवल पे मूव करने में ये वीडियो मदद करेगी। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, पिवट टेबल क्या होता है। पिवट टेबल बेसिकली इसलिए यूज होता है, लेट सपोज कि आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे एक लार्ज डाटा सेट मौजूद है। लार्ज डाटा सेट का मतलब मेरे पास यहाँ पे रोज और कॉलम्स बहुत सारे हैं। आप यहाँ देख सकते हैं मेरे पास अराउंड तकरीबन 2000, मेरे पास 2000 यहाँ पे रोज मौजूद हैं। और उस डाटा को मुझे एक अच्छी सी फॉर्म में, एक प्रेजेंटेबल फॉर्म में, एक या विजुअलाइज करने के लिए मुझे एक अच्छी सी फॉर्म में उसको प्रेजेंट करना है अपने डाटा को, और इसको एक समराइज फॉर्म में लेकर के आना है। अब जैसे कि लेट सपोज आपका बॉस आपसे कहता है कि यार ये डाटा आपके पास मौजूद है, इस डाटा में से मुझे आप ये बता दीजिए कि ये सेल्स रिप्रेजेंटेटिव की सेल्स रिप्रेजेंटेटिव वाइज मुझे आप टोटल सेल्स बता दीजिए, या आप मुझे मंथ वाइज टोटल सेल बता दीजिए। तो मंथ वाइज अगर मैं सेल यहाँ पे विदाउट द यूज ऑफ पिवट टेबल बताने जाऊंगा तो यहाँ पे मेरा काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाएगा, मुझे फिल्टर्स लगाने पड़ेंगे। और इस तरह मुझे एक एक मंथ का, जनवरी फरवरी मार्च, हर मंथ में मुझे जाने में यहाँ पे काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो पिवट टेबल पे मैं आना चाहता हूँ। अब इसके बाद मैं एक पिवट टेबल की मदद से अपने डाटा को अच्छे से प्रेजेंट करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि पिवट टेबल के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या होना ज़रूरी है आपके पास। तो सबसे पहले ये एक चेकलिस्ट है जिसमें तीन चीज़ें हैं पिवट टेबल्स के लिए ज़रूरी हैं, जो कि बहुत। सबसे पहले तो आपके पास कोई, आपके डाटा में कोई भी ब्लैंक कॉलम नहीं होना चाहिए, कोई भी ब्लैंक रो नहीं होना चाहिए, और कोई भी आपका सेल मर्ज नहीं होना चाहिए। अब कोई भी सेल मर्ज्ड का क्या मतलब, अब जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं एच और आई दो अलग अलग सेल्स हैं, H6 और I6। लेकिन यहाँ पे मैं इसको जाके मर्ज कर देता हूँ तो ये सेल मेरे पास एक सेल बन गया है। आप देख सकते हैं ये यहाँ पे दो अलग अलग सेल हैं और ये एक ही सेल है। यहाँ पे, यहाँ से आके मर्ज हो गया ये। तो इसको मैं, मुझे अपने पाइवेट टेबल के डाटा सोर्स में मुझे ये मेक श्योर करना है कि मेरे पास कोई भी मर्ज सेल नहीं होना चाहिए। अब मैं पिवट टेबल पे आना चाहूँगा कि मैं पिवट टेबल कैसे इंसर्ट करूँगा। मैं अपने डाटा पे जाऊँगा और किसी भी सेल में कर्सर को छोड़ के मैं यहाँ इंसर्ट के टैब में जाऊँगा और पिवट टेबल सेलेक्ट करके यहाँ से पिवट टेबल का सेलेक्ट करूँगा। अब मुझसे ये पूछ रहा है, सबसे पहले मैं यहाँ मेक श्योर कर लूँगा कि यहाँ पे जो ये डाटा जो सोर्स उठा रहा है, सोर्स डाटा, वो सही उठा रहा है। वैसे तो ये ऑटोमेटिकली पिवट टेबल जो है डिटेक्ट कर लेगा आपका जो डाटा है। अब देख सकते हैं यहाँ पे ये हर जगह हाईलाइटेड नजर आ रहा है, तो ये इसने सही डिटेक्ट कर लिया डाटा सोर्स। मुझे पता है कि मेरी 2002 रो तक जा करके मेरा डाटा मौजूद है। इसने ये आपका डाटा हाईलाइट कर दिया, सेलेक्ट कर लिया इसने। अब मुझसे ये पूछ रहा है कि ये पिवट टेबल जो आप बनाना चाहते हैं वो आप एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे बनाना चाहते हैं या न्यू वर्कशीट पे। तो मैं न्यू पे जाना चाहूँगा। मैं ओके प्रेस करता हूँ। ओके प्रेस करके यहाँ पे सबसे पहले मैं पिवट टेबल का नाम यहाँ पे चेंज कर दूं। लेट्स से मैं इसका नाम रखता हूँ सेल्स बाय मंथ। यहाँ पे आप जाके अपने पिवट टेबल का नाम चेंज कर सकते हैं। उसके बाद अब जैसे कि मुझे यहाँ पे, लेट सपोज मुझे यहाँ पे चाहिए मंथ वाइज सेल्स कितनी है। तो मंथ वाइज सेल्स बताने के लिए मैं यहाँ पे अपने डाटा पे क्लिक करूंगा, डेट पे क्लिक करूंगा, और डेट के बाद मैं अपने रेवेन्यू या सेल्स पे क्लिक करूंगा। तो ये मेरे पास पिवट टेबल ने इजीली मुझे बता दिया कि मेरी मंथ, मेरी जो है डेट वाइज सेल्स कितनी है। अब मैं इसको मंथ वाइज पे लाना चाहता हूँ। तो मंथ वाइज पे इसको लाने के लिए मैं इस पे, यहाँ पे ग्रुप पे जाऊँगा। ग्रुप पे जाने के बाद मैं इसको मंथ पे क्लिक कर दूंगा। तो मंथ पे क्लिक करूंगा और तो ओके दबा दूंगा। तो आप देख सकते हैं ये इसने कितनी आसानी से मुझे जो है मंथ वाइज मेरी सेल्स बता दी कि जनवरी के मंथ में मेरी 887 362 की सेल्स हुई है, फेब में इतनी हुई है, मार्च में इतनी हुई है, और यहाँ पे टोटल। अगर आप वेरीफाई करने के लिए टोटल करना चाहें तो ये देख सकते हैं सोर्स डाटा में जाके जो मेरी टोटल सेल्स है, टोटल सेल आप देख सकते हैं 10,077,504।
यहाँ पे 10,007,504। आप देख सकते हैं कितनी आसानी से पाइवेट टेबल की मदद से यहाँ पे मैंने अपनी सेल्स को कैलकुलेट कर लिया। अगर मैं पाइवेट टेबल के बगैर मंथ वाइज सेल्स कैलकुलेट करने जाता तो मेरा काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता। अब इसको फॉर्मेट करने के भी काफ़ी सारे तरीके हैं। यहाँ से आप जाके इसको फील्ड सेटिंग में जाके इसको आप फॉर्मेटिंग सही कर सकते हैं। उसमें मैं बाद में आना चाहूँगा। अब मैं ये बताता हूँ आपको कि लेट से मैं ये चाहता हूँ कि मेरी जो एक तो मंथ वाइज तो इसने मुझे बता दिया, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि अब मुझे मंथ वाइज नहीं, मुझे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव वाइज चाहिए कि किस सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ने कितनी सेल की। तो मैं यहाँ पे डेट से क्लिक हटा करके सेल्स रिप्रेजेंटेटिव पे क्लिक कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं मुझे इसने ये बता दिया कि सेल्स रिप्रेजेंटेटिव वाइज यहाँ पे कितनी सेल हुई है। लेट सपोज यहाँ पे मैं देखता हूँ जॉन जॉन ने कितनी सेल की, 1.2 मिलियन की। मैं यहाँ जाता हूँ अपने डाटा सोर्स में और वेरीफाई करने के लिए मैं इस पे फिल्टर लगा करके मैं इसको चेक करता हूँ कि क्या वाकई जॉन ने इतनी सेल की है जितना मुझे प्राइवेट टेबल बता रहा है। मैं यहाँ जॉन पे गया, ओके प्रेस किया और यहाँ पे मैंने सेल्स का टोटल कर लिया। तो ये आ रहा है 1.276210। ये देखिए 1276210 यहाँ पे सेल्स आप देख सकते हैं। इसने अब मुझे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव वाइज सेल्स को कितनी आसानी से प्राइवेट टेबल ने समराइज करके दे दिया। लेट से आप अपने पास टू फील्ड्स चाहते हैं। आप चाहते हैं कि एक साइड पे कॉलम रोज में मेरे पास ये आ जाए, रोज में मुझे मंथ्स शो करे और मैं ये देखना चाहता हूँ कि किस रिप्रेजेंटेटिव ने किस महीने में कितनी सेल की, किस रिप्रेजेंटेटिव ने कौन से महीने में कितनी सेल्स की टोटल। अगर मैं वो देखना चाहूँ तो उसके लिए मुझे सिंपली यहाँ पे डेट पे क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को मैं यहाँ से उठा के अपने कॉलम की तरफ ले जाऊंगा। तो ये देखिए देखिए आप कितनी आसानी से ये मेरी टोटल सेल है जो कि हमने पहले भी वेरीफाई की। कितनी आसानी से यहाँ इसने मुझे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव वाइज मुझे अपनी सेल बता दी और मंथ वाइज सेल बता दी और एक अच्छे से खूबसूरत से फॉर्म में डाटा को समराइज करके आपके सामने पेश कर दिया बड़ी आसानी से। लेट से मैं चाहता हूँ कि मैं इसको चार्ट्स की फॉर्म में या विजुअली मैं इसको देखना चाहता हूँ कि इसको चार्ट के फॉर्म में कैसे प्रेजेंट करेंगे। तो चार्ट के फॉर्म में यहाँ प्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर पिवट टेबल टूल्स में मैं यहाँ जाऊँगा और यहाँ पे पिवट चार्ट मैं एक बना सकता हूँ। यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है कि चार्ट में किस तरह बनाना चाहता हूँ। यहाँ पे लाइन है, पाई चार्ट बना सकता हूँ, बार चार्ट बना सकता हूँ। लेट से फिलहाल मैं बार चार्ट की तरफ जाता हूँ और ओके प्रेस करता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये फौरन से इसने मेरे पास एक चार्ट बना के मुझे दे दिया। मेरे डाटा को इसने मंथ वाइज इसने मुझे समराइज करके दे दिया और इसने मुझे ये बता दिया एक चार्ट की फॉर्म में कि मेरे कौन से महीने में कितनी सेल हुई है। अब यहाँ पे आप ये देख सकते हैं इसको इसने मैं अगर ये चाहूँ कि